राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो धनु राशि के लिए बहुत ही खास रहेगा। देखिए, शनिदेव 20 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। अभी गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं और 20 जनवरी से अपने स्व नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आने वाले हैं। अब इसका आपकी राशि धनु पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए दर्शकों, धनु राशि पर वैसे भी शनि की ढैया चल रही है, तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। अब देखिए, एक बात समझनी होगी कि शनि आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं धनु वालों के लिए। तो 4th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, तो ये एक तो दिक्कत क्या दे रहे हैं, आपके परिवार में कोई ना कोई अशांति बनी होगी। साथ ही साथ देखिए, कर्जों में भी कई लोग फंसे होंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कि सबसे खतरनाक होती है वो छठे भाव पर है। तो ये कर्जों में फंसाती है, या फिर इंसान कई बार कोर्ट केसेस वगैरह में भी उलझ जाता है। अब देखिए दर्शकों, अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है तो फिर आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक शनि का नक्षत्र परिवर्तन एक राहत से कम नहीं है आपके लिए। और देखिए, स्व नक्षत्र में शनि का आना अपने आप में शनि को बल मिलेगा, इस कारण ये आपके लिए शुभ साबित होंगे। सबसे बड़ी बात तो क्या होगी कि देखिए, अगर आप आर्थिक तौर पे बहुत परेशान हैं, पैसे कहीं से आ ही नहीं रहे हैं और जिस कारण आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो रही है, तो इस समय में धन आने के स्रोत खुलेंगे। कोई ना कोई ज़रिए बनेंगे जिस कारण आपके पैसे आएँगे। अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो नौकरी लग जाएगी, व्यापार में परेशानियाँ चल रही है, पेमेंट कहीं उलझे हुए हैं तो वो पेमेंट मिल जाएँगे, क्योंकि देखिए शनि आपके लिए धन का एक तरह से दायित्व सँभालते हैं। तो यहाँ पर धन आने के रास्ते खुलते दिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। अब देखिए, 20 जनवरी से लेके 17 मई तक शनि अपने नक्षत्र में रहेंगे, 4 महीने, यानी काफ़ी बलवान रहेंगे इस समय में। ये एक तरह से मरहम लगाने का समय है आपके ऊपर, क्योंकि ढैया के कारण परेशान हैं आप, और यहाँ पर शनि आपके जीवन में सुधार लाएँगे। देखिए, शनि का स्वभाव है मेहनत करवाना, वो तो रहेगी, उसमें कोई कमी आती नहीं दिख रही है। पर मेहनत करेंगे, उसका फल मिल जाए वो बड़ी बात है। मेहनत व्यर्थ चली जाए, उससे अच्छा है तो उसका फल मिल जाए, तो वो बड़ी बात है। इस समय आपके किए हुए एफर्ट से आपको लाभ भी होगा। अब देखिए, नौकरी में ये स्थितियाँ शुभ बन रही है, खास करके जो लोग आईटी सेक्टर में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो मेडिकल के क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो लोग सेवा का कोई काम करते हैं, जहाँ पर हीलिंग प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आप डॉक्टर का भी एक काम सेवा का ही होता है, समाज सेवक जो हैं, जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सब स्थितियाँ अच्छी बन रही है। शनि न्याय के कारक हैं, तो जुडिशरी सिस्टम से जो लोग जुड़े हुए हैं, लॉयर हैं, जज हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब देखिए दर्शकों, प्राइवेट सेक्टर में आप हैं, मतलब कोई आपके पास कोई बड़ा पद नहीं है, आप अपनी सिंपल नौकरी करते हैं, तो आपके लिए भी स्थितियाँ शुभ बन रही है। वर्क प्लेस पर आप पॉलिटिक्स का सामना कर रहे होंगे काफ़ी समय से, तो उस पॉलिटिक्स में अब एक तरह से शांति मिलेगी। आपके साथ जो कलहपूर्ण वातावरण बना हुआ था आपके आसपास, वो दूर होगा। आपके कलीग्स और बॉस के साथ रिलेशन खराब हो चुके हैं, तो उसमें सुधार की उम्मीद दिख रही है। अब देखिए दर्शकों, शनि का एक प्रभाव ये भी है कि ये व्यापार में तरक्की करवाएँगे, बिज़नेस में अब रास्ते खुलेंगे। खास करके शनि से जुड़े व्यापार आप करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या आपका पेट्रोलियम, कोयला, गैस, या फिर इस प्रकार के काम है, कोई भारी काम है आपके, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं आप, या आपका काम देखिए शनि से संबंधित धातुओं का है, तो ये समय आपको अच्छे प्रॉफिट करवाएगा। जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी चीज़ की, या फिर आप मशीनरी से रिलेटेड कोई काम है, मतलब शनि से जुड़ा कोई भी काम है आपका, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। अब देखिए दर्शकों, ये तो काम धंधे की बात रही। स्टूडेंट की बात कर लेते हैं हम, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए वैसे समय तो ठीक है, पढ़ाई में आपका मन भी लगने लग जाएगा। हालाँकि थोड़ा-सा आपको एक ध्यान रखना है कि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि इस समय में क्या है, मकर राशि में 4 ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, जिसमें शुक्र बहुत एक्टिव है। इस कारण आपका जो स्टूडेंट है, उनका समय बर्बाद होने का समय थोड़ा चल रहा है। थोड़ा-सा ध्यान रखिए, अपने स्टडी पे फ़ोकस रहिए, तभी आपके लिए समय अच्छा बन पाएगा। हाँ, जून के बाद की स्थितियाँ तो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी हैं, पर तब तक थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके लिए देखिए, मेरी यही सलाह है, संगति अच्छी रखें और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अब देखिए दर्शकों, वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये समय ठीक बन रहा है, मतलब जो कलह बनी हुई थी वैवाहिक जीवन में, वो दूर होती दिख रही है, रिश्ता मधुर होगा, मजबूत होगा। और अगर आपके साथ संतान के साथ कोई तनाव चल रहा है, तो उसमें भी मधुरता देखी जाएगी। अगर आपका काम देखिए कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग का काम करते हैं आप, या यहाँ जहाँ पर बोलने का काम हो, कंसल्टेंसी का कोई काम है आपका, तो ये समय आपको ग्रोथ देगा। साथ ही साथ छोटे भाई-बहनों के साथ भी रिलेशन खराब हो चुके हैं, तो उसमें भी सुधार की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि शनि 3rd हाउस को भी रूल करते हैं, तो ये अच्छा है आपके लिए, रिश्तों को मधुर बनाने का समय रहेगा। कुल मिलाकर धनु राशि के लिए अच्छा समय बन रहा है, एक राहत देने शनिदेव आ रहे हैं ढैया के समय में,
तो आप इस पॉजिटिव टाइम का सदुपयोग करें, आप अपने लक्ष्यों के पीछे लग जाइए, क्योंकि शनिदेव मेहनत के ग्रह हैं। आप जितना काम करेंगे उतना आपको फल इस समय में मिल जाएगा। अब देखिए दर्शकों, मैं कुछ उपाय आपको ज़रूर बताता हूँ। देखिए, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि पहले मैं एक बात आपको ज़रूरी बताना भूल गया, बता देता हूँ। देखिए आपको एक शनि और सूर्य की युति रहने वाली है, वो रहेगी मार्च के महीने में। अभी मीन राशि में सूर्य आएँगे मार्च को, और वो आएँगे 15 मार्च को और 14 अप्रैल तक रहेंगे। अब देखिए क्या दिक्कत है कि 4th हाउस में सूर्य शनि की युति, इस समय 1 महीने आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, मतलब हृदय रोग उनको है, तो वो थोड़ा-सा अपनी सेहत का ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें। दूसरी बात, जिनको कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना है, डिले किए जा रहे हैं, तो इस समय आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। साथ ही साथ पिता के साथ संबंधों को अच्छा बनाकर चलिएगा इस 1 महीने में, क्योंकि ये शनि रहेंगे अपने नक्षत्र में मई तक, और इसी बीच सूर्य आएँगे मार्च में। तो ये जो 1 महीना है इनकी युति का, उस समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। कोई भी गलत काम ना करें इस समय में, क्योंकि राजदंड के अधिकारी हो जाएँगे, मतलब जेल वगैरह की यात्रा हो सकती है अगर आप बेईमानी करते हैं, घूसखोरी करते हैं या किसी भी प्रकार की गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भारी पड़ सकता है वो 1 महीना। ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए, डराता नहीं हूँ मैं, एक सही स्पष्ट जानकारी देना मेरा काम है। ऐसे चिकनी-चुपड़ी बातें करके निकल जाऊँ, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों पक्ष बताना मेरा काम है, तो इस बात को समझिएगा। अब देखिए दर्शकों, उपाय क्या करना है आपको कि एक बात ध्यान रखिए, शनि की ढैया है तब तक आप कम से कम दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपके लिए राहत मिलेगी और आपको बल मिलेगा। आप विष्णु सहस्त्र नाम करते होंगे तो ये बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो वो भी स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी गुरु बनते हैं और इससे आपको विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे पेड कंसल्टेशन होते हैं, वो बुक करवाकर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। एक प्रश्न का उत्तर हम फ्री में देते हैं, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर फीस देने में समर्थ नहीं है तो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।